नमस्कार। मैं नमिता सुंदर। आप सबको मेरा सादर नमस्कार, स्नेहिल अभिवादन। मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ अपने ओंकारेश्वर यात्रा के कुछ पलों में। सितंबर 2022 को हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। लखनऊ से हम लोग पहुँचे थे खंडवा, और हमारी यात्रा का प्रोग्राम था कि हम लोग ओंकारेश्वर, महेश्वर और मांडू होकर फिर वाया इंदौर वापस आएंगे। तो हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की 3 सितंबर 22 को, और 4 तारीख को करीब 11:30 बजे हम लोग खंडवा पहुंच गए। हम लोग स्टेशन के जैसे ही बाहर निकले तो कई टैक्सी कैब वाले मिल गए। आए सब लोग पूछने के लिए कि कहाँ जाना है। तो अंततः राजू भाटिया के साथ हम लोगों की बात तय हुई, और हम लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन से उतरे हैं तो एक एक कप चाय पहले पिएंगे और फिर ओंकारेश्वर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो राजू जी ने सहर्ष कहा कि हाँ, बहुत बढ़िया दुकान में बढ़िया चाय पिलाते हैं। और बढ़िया चाय और खंडवा में मतलब खूब ढेर सारी चीनी। चाय वाकई बहुत अच्छी थी। मैंने तो बिना चीनी वाली पी तो बहुत ही स्वादिष्ट चाय थी। पर हाँ, सबका जिस तरह से स्नेह मिला वो बहुत अच्छा लगा, और यात्रा का प्रारंभ बहुत अच्छे से हुआ। तो हम लोग जब खंडवा से ओंकारेश्वर की तरफ बढ़े तो सड़क मार्ग पर देखा कि निर्माण कार्य चल रहा है। रास्ता थोड़ा धूल भरा था, किंतु गाड़ी बहुत आरामदायक थी, तो हम लोगों को यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं हुई। और राजू भाटिया जी सारे रास्ते हम लोगों को जानकारी देते हुए स्थानों की, किशोर कुमार जी की समाधि दिखाई उन्होंने, और अच्छे से गाने, चारों तरफ हरियाली, ये सब देखते देखते थोड़ी सी बीच में बारिश हुई, मौसम भी अच्छा हो गया, और हम लोग करीब 1 बजे ओंकारेश्वर उन्होंने हमको पहुंचा दिया। और हम लोग पहुंचे तब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, तो उन्होंने कहा आप पता करके आइए, 2 बिल्डिंग है। हम लोगों ने पहले से रूम बुक करा लिए थे मध्य प्रदेश टूरिज्म के गेस्ट हाउस में। इनका 2 बिल्डिंग से पता कर लीजिए कौन सी में है, तो उसी के सामने आपका सामान लगेज उतारूं, नहीं तो आप लोगों को परेशानी होगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों की बातचीत हुई थी। प्रोग्राम बताया था उनको कि ओंकारेश्वर से महेश्वर हम लोगों को जाना है अगले दिन। तो एक उन्होंने हम लोगों को दूसरे ड्राइवर का नंबर भी दिया, और साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि अगर उनसे बात नहीं बन पाती है, बातचीत तय नहीं हो पाती है, तो हम फिर से उन्हें कांटेक्ट करें। वो कोई ना कोई प्रबंध खंडवा से ओंकारेश्वर आने वाले किसी ड्राइवर से बात करके करवा देंगे। हमारी बात उनके बताए हुए व्यक्ति से तय हो गई थी, तो हमने फिर उनको फ़ोन नहीं किया, किंतु उनका स्वतः ही फ़ोन आया और हमसे उन्होंने पता किया कि हमारा महेश्वर जाने का प्रबंध हो गया है या नहीं। कहने को तो आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, ये तो उन लोगों का काम है, एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए वो ये सब करते रहते हैं। बात में तथ्य तो है। हम मानते हैं कि एक व्यावसायिक व्यवहार का मामला हो सकता है, पर हम इसे ना एक दूसरे नज़रिए से देखना पसंद करेंगे। आप नई जगह जाते हैं, नए लोगों से उनके क्षेत्र में मिलते हैं, और वे आपके साथ आत्मीयता से पेश आते हैं, आपकी सुविधा असुविधा के प्रति सचेत रहते हैं, तो मन को अच्छा लगता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। वो वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग आती है ना, मन आश्वस्त सा हो जाता है कि हाँ ठीक है सब कुछ अभी दुनिया में। चलिए, तो हम लोग ओंकारेश्वर पहुंच गए, और ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का गेस्ट हाउस जो है ओंकारेश्वर की तीर्थ स्थलीय गहमा गहमी से थोड़ा हटकर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। हम लोग अपने
कमरों में गए, नहा धोकर फिर मेन बिल्डिंग के डाइनिंग हॉल में पहुंचे दोपहर का भोजन करने के लिए। डाइनिंग हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से नीचे बहती नर्मदा और उसके पार मांधाता द्वीप पर बने मंदिर तथा अन्य इमारतों का विहंगम दृश्य जो है दिख रहा था। विहंगम दृश्य वहां से बिल्कुल साफ दिख रहा था। उस पार दूर जो परिक्रमा मार्ग है मांधाता द्वीप का, ओम की उसमें शेप में बना हुआ द्वीप जो है, उसका जो परिक्रमा मार्ग है, वहां पर बनी विराट शिव प्रतिमा का पृष्ठभाग हमें दिखलाई पड़ रहा था वहाँ, और नीचे नर्मदा बह रही थी। और मध्य प्रदेश वहाँ से फिर हम लोग जब तक लंच लेकर फ्री हुए, हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई थी। लेकिन एक तो ये हम लोगों की यात्रा का सबसे पहला दिन था, हम लोग मन भी उत्साह से और उमंग से भरा हुआ था। दूसरे, हमें अगली सुबह ही ओंकारेश्वर से निकल जाना था, तो हमने समय को कमरे में बैठकर बिताना उचित नहीं समझा। और छतरी वगैरह हम लोग सब लेकर आए थे। मौसम की हम लोगों ने सूचना भी ले ली थी, नेट्स वगैरह से पढ़ लिया था, तो छतरी वतरी इंतज़ाम था सब कुछ। तो छतरी लेकर हम लोग निकल पड़े रिमझिम बारिश में भोले बाबा की नगरी का चक्कर लगाने। गलियों से निकलते, ढलान से उतरते हम जा पहुंचे जो नया वाला पुल बना है उसके छोर पर। तो नए पुल से नर्मदा मैया के दर्शन किए, और उस समय चूंकि बूंदाबांदी हो रही थी तो पुल पर बहुत दुकानें नहीं थी। हाँ, पर एक दो फोटोग्राफर जो हैं अपनी बरसाती ताने उसके नीचे अपना साजो सामान लेकर जमे हुए थे। मात्र 10 रुपए में फोटो का झटपट प्रिंट निकाल कर दे रहे थे। सुंदर के गले में बड़े से लेंस वाला DSLR देखकर एक फोटोग्राफर ने कहा, सर एक फोटो हमसे भी खिंचवा लीजिए, यादगार के रूप में ओंकारेश्वर की स्मृतियां लेते जाइए। और हमने भी सोचा, हाँ क्यों नहीं, यादें बटोरने, अनुभव इकट्ठा करने ही तो निकले हैं ना। सच बड़ा आनंद आया फुहारों में भीगते फोटो खिंचाने में। और सच कहते हैं, इतनी जानदार फोटो 10 रुपए में प्रिंट, और वो भी बाकायदा पॉलीथीन के कवर में रखकर जैसी उस फोटोग्राफर ने दी, मन खुश हो गया। तो फिर बारिश के उसमें जो है हम लोगों ने बारिश के रसरंग का सुख हम लोगों ने ओंकारेश्वर में उस समय उस शाम उठाया, और ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन अगले दिन भोर में करने का निश्चय किया। फिर हम लोग पुल से वापस आ गए ममलेश्वर महादेव के मंदिर की ओर। ममलेश्वर महादेव का मंदिर पुल के इस तरफ है, और ओंकारेश्वर महादेव के लिए पुल पार करके जाना पड़ता है। तो ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाते हुए हमें रास्ते में एक प्राचीन विष्णु मंदिर मिला। ऐसा लग रहा था, उसका शिखर देखकर, मंदिर का शिखर देखकर लग रहा था कि किसी समय यह मंदिर शायद काले पत्थरों का बना होगा, किंतु वर्तमान में मंदिर काफी ऊंचाई तक सफेद रंग से पुता हुआ था। मंदिर काफी प्राचीन था। इसमें विष्णु भगवान का मंदिर था। गर्भगृह के समीप दोनों ओर की दीवारों पर बनी मूर्तियां थीं शंकर भगवान की, और वो सब भी मंदिर के प्राचीन होने की गवाही दे रही थी। मंदिर के जो स्तंभ वगैरह थे, पिलर्स बने हुए थे, उनमें जो नक्काशी थी काफी सुंदर रहा होगा मंदिर की। उस समय मंदिर में अधिक भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत शांति का वातावरण था। मंदिर के वरांडे से सामने नर्मदा के दर्शन हो रहे थे। दूर लोगों की आवाजाही चल रही थी। हमारी तरह कुछ और यात्री भी इस मंदिर में आ रहे थे, किंतु इस सब के भोले बाबा की इस नगरी में सबके बावजूद भी विष्णु भगवान का ये स्थान अद्भुत शांति में लिपटा था, और मन को बहुत सुकून पहुंचा रहा था, बहुत सुकून पहुंचा रहा था।
वहाँ से निकलकर हम पुल के रास्ते रास्ते पहुँचे तो शंकर भगवान का एक अन्य प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर तो बंद था, किंतु शिवलिंग के दर्शन हो गए। बाहर नंदी की प्रतिमा बनी हुई थी और यह मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था। यहाँ से भी उस ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था मंदिर, तो वहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे थे। और ऊंचाई के होने के कारण, ऊंचाई पर इस मंदिर के होने के कारण वहाँ से दृश्यावलियाँ जो हैं वो थोड़ी अलग अनुभूति जगा रही थी। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाते हुए किसी स्थान पर पुल से नीचे झांकने पर कुछ पुराने अवशेष, किसी पत्थर पर खुदी कोई आकृति, दरारों के बीच उग आए कुछ पेड़ पौधे, हरियल पात, कोई ढहता हुआ सा दरवाज़ा, ये सब जैसे गुहार लगाते हैं कि तनिक देर हमारे पास भी रुको, हमारे पास भी हैं बहुत सारी कहानियाँ। तो ये सब कुछ सुनते गुनते हम चल दिए ममलेश्वर महादेव के मंदिर की ओर। ममलेश्वर महादेव के मंदिर को भी यहाँ के लोग 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल मानते हैं। यद्यपि 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक में ममलेश्वर महादेव का नाम नहीं आता है, किंतु वो इसको भी एक ओंकारेश्वर मंदिर का ही हिस्सा जैसे समझते हैं। मंदिर जाने की तरफ दोनों ओर पूजन सामग्री, प्रसाद आदि की रंग बिरंगी दुकानें सजी थी। पर बहुत अच्छा लगा, एक अचरज भी हुआ थोड़ा बहुत कि कोई नोच खसोट चीख पुकार नहीं थी। फूल प्रसाद आदि के मूल्य भी अत्यंत रीजनेबल थे। 10 रुपए, 15 रुपए, बस बड़ी सी डलिया में ढेर सारे बेलपत्र भी, फूल भी, एक शंकर भगवान की फोटो भी, छोटी सी चुनरी भी जिसमें कि गोटा भी किनारे पे लगा हुआ। हम तो सचमुच बहुत ही आश्चर्य में थे। और यही आश्चर्य की अनुभूति हमें तब भी हुई जब मंदिर परिसर के समीप पंडित वगैरह, पंडित पुजारियों से मुलाकात हुई। वो पूछते थे, आके पूछ रहे थे पूजा आदि करवानी है क्या आप लोगों को, लेकिन मना कर देता था जो कोई भी, तो बिल्कुल पीछे नहीं पड़ते थे। और जो पूजा करवाने के पैसे भी बता रहे थे, 150 200 रुपए, इसे बताइए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे जगह स्थान पर, ऐसे धार्मिक स्थान पर बहुत मन को अच्छा लगा। हाँ, माने कई उनके चार्जेस बाकी तीर्थ स्थलों की तुलना में बहुत कम थे। प्रसाद आदि लेकर हम लोगों ने भी भोले बाबा के दर्शन किए, जल अर्पण किया। हाँ, वो प्रसाद की ही टोकरी में एक छोटी सी बोतल में जल भी था। इस मंदिर के प्रांगण में अन्य 6 मंदिर भी हैं और यह मंदिर भीड़ ना होने की दशा में समय लेकर हाथ में देखे जाने वाला मंदिर है, ऐसा हमको लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर की 5 मंजिल हैं और प्रत्येक मंजिल में शिवलिंग स्थापित है। हालांकि जिस समय हम लोग मंदिर गए थे, केवल नीचे वाले गर्भगृह में ही शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। फिर मामलेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात हम लोग मुख्य मार्ग की ओर आए और फिर मंदिरों से उल्टी दिशा में नर्मदा के किनारे किनारे बढ़े। थोड़ी दूर पर जाके छोटे छोटे घर आदि बने थे और उनके बीच से सकरा रास्ता था, ढलान वाला, जो नर्मदा के किनारे वाली चट्टानों तक जाता था। तो नीचे उतरकर उन चट्टानों पर से होते हुए हम नर्मदा के किनारे एक शांत स्थान तक पहुंच गए। अब तक धूप ढल गई थी। नीचे नर्मदा बहुत वेग से प्रवाहित हो रही थी। लहरों में भारी हलचल थी।
दूर दोनों पुल दिखलाई पड़ रहे थे, नया वाला भी और झूला वाला भी। बांध का बैराज भी नजर आ रहा था। छोटी बड़ी नावें इधर से उधर जा रही थी। सांझ धीरे धीरे पग धरती नर्मदा के जल में उतरती जा रही थी। मध्यम गति से बहती हवा के झोंके लहरों को दुलराते हुए थपकियां दे रहे थे। वहां चट्टानों पर बैठे हम सोच रहे थे, दूर कहीं कावेरी नर्मदा से मिल रही होगी। पर उस समय जलस्तर बहुत ऊपर होने के कारण नावें संगम तक नहीं जा रही थी। संगम तो नहीं देख पाए हम, पर वहां बैठे कल्पना कर रहे थे कि कावेरी के जल पर कर्नाटक दावा करता है, नर्मदा मध्य प्रदेश वासी का अभिमान है। हम यूं ही विभाजन में संलग्न रहते हैं और ये जीवनदायिनी धाराएं हमारी तुक्ष मानसिकता को धता बताती, अपनी अपनी अस्मिता एक दूसरे में विलय करती, कैसे आह्लादित हो अपनी यात्रा निर्बाध गति से जारी रखती हैं अपने गंतव्य की ओर। उन्हें नहीं कोई अलगाव और कोई पृथकवाद से मतलब है, प्रकृति है। सांझ गहराने लगी थी और हम लोग लौट चले अपने गेस्ट हाउस की ओर। रात्रि भोजन में समय था अभी, तो हम लोग गेस्ट हाउस के पास एक वहां उधर गेस्ट हाउस की छत पर चले गए। अब तक नर्मदा को अंधियारे ने चादर उड़ा दी थी, किंतु दूर तलक अलग अलग रंग और आकार की रोशनी के प्रतिबिंब जल में हौले हौले डोल रहे थे। नदी के उस पार भी अंधेरा गहरा रहा था, किंतु पुलों इमारतों में जलती बत्तियां प्रकाश द्वीपों का संसार रच रही थी। नदी के उस पार से धर्मशालाओं मंदिरों आदि से भजन गायन मंजीरा ढोल वादन के स्वर हवा में तिरते हुए समूचे ओंकारेश्वर में गूंज रहे थे। मन प्राण सब कैसे तो पावन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमें चारों ओर से जकड़े हुए जो अनगिन जंजीरें हैं आहिस्ता आहिस्ता टूट कर गिर रही हैं। और ऐसी धूप अगर सी मना स्थिति में समाप्त हुआ हमारी यात्रा का पहला दिन। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में चलेंगे ओंकारेश्वर में दूसरे दिन की यात्रा पर, ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन की ओर। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आप सबका साथ देने के लिए।